वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की सब संतन की सब भक्तन की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का हम सभी लोग अनुशीलन करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें। पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय
सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ जिनके पावन क्षेत्र में जिनकी पावन सन्निधि में विराजमान होकर हम सभी लोग भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए समुत्सुक हैं। आज की इस कथा में पधारे हुए पूज्य आचार्य चरण संत वृंद, दूर दूर से आए हुए धर्मानुरागी सज्जनों, इस कथा के मुख्य यजमान एवं आयोजक श्री गोविंद बाबू लोहिया हैदराबाद, जिनके संकल्प से कथा जगन्नाथपुरी में आज प्रारंभ हो रही है। पहले ऐसा संकल्प था कि वानमामलई तोताद्रि जीयर स्वामी जी महाराज का यहाँ पर चातुर्मास्य होगा और उस चातुर्मास्य में वाल्मीकि रामायण की कथा पुरी में होगी, लेकिन कुछ विशेष कारणों से जीयर स्वामी जी का वानमामलई तोताद्रि जीयर स्वामी जी का चातुर्मास दक्षिण भारत में ही हो रहा है, नांगुनेरी में ही, तोताद्रि में ही। तो फिर ये हुआ कि कथा को क्या किया जाए। तो गोविंद बाबू ने कहा कि कथा तो होगी ही होगी, जगन्नाथपुरी में संकल्प है कथा का, तो फिर जगन्नाथपुरी में 9 दिन रहकर राम जी की चर्चा हम लोग श्रवण करें। हमने कहा इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और आज वो संकल्प पल्लवित और पुष्पित हुआ। आज ये 9 दिवसीय राम कथा का सत्र प्रारंभ हो रहा है। अभी हमारे मध्य में कटकी मठ के पूज्य स्वामी जी महाराज ने जगन्नाथ भगवान की महिमा का वर्णन किया। भगवान श्री जगन्नाथ ये क्या हैं, इनको समझ पाना बड़ा कठिन है। जगदीश की लीला बड़ी अद्भुत है। और आपको बतावें कि जगन्नाथ ही अयोध्या में
श्री राम के रूप में प्रकट होकर के रघुनाथ बने। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, जब भगवान अयोध्या में प्रकट होने लगे, रामनवमी के पावन अवसर पर पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न की वेला में भगवान श्री राम का जब प्रादुर्भाव हुआ अयोध्या में, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राम जी का प्रादुर्भाव हुआ क्योंकि यही नाम जगत में प्रसिद्ध हुआ भगवान का। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए उस समय राम नाम नहीं था, नाम तो बाद में आया। उस समय महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, उस समय भगवान जब प्रकट होते हैं तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कौन प्रकट हुए? बोले प्रोद्यमाने जगन्नाथम, भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। और आपको बतावें कि भगवान के जितने नाम हैं सब नित्य और दिव्य हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले भगवान का अगर कोई नाम प्रकट होता है तो वो नाम जगन्नाथ। बाकी भक्तवत्सल, बोले जब सृष्टि होगी तब न भक्त होंगे, तब भगवान भक्तवत्सल होंगे। भगवान दशरथ नंदन, बोले सृष्टि होगी, अनेक युग बीतेगा, फिर दशरथ जी राजा होंगे, तब उनके बेटा बनेंगे, तब दशरथ नंदन। तो जितने भगवान के गुणकृत नाम हैं वे सब नाम सृष्टि के उपरांत सक्रिय होते हैं तो नित्य सब, लेकिन उनकी सक्रियता कहा जाए तो सृष्टि होने के बाद दिखाई पड़ती। लेकिन भगवान का जगन्नाथ नाम ये सृष्टि के प्रारंभ होते ही सक्रिय होता है। क्यों? ले जगत के कर्ता भगवान हैं, इसलिए भगवान जगन्नाथ हैं। जगत कर्ता हैं, इसलिए वेदांत में सर्वप्रथम जगन्नाथ अर्थ का ही चिंतन ब्रह्म सूत्र में वेद व्यास जी ने किया। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई कि वो ब्रह्म कौन है, तो वेद व्यास जी दूसरा सूत्र यही लिखते हैं कि जन्माद्यस्य यतः, जिससे ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है, जो संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और संपूर्ण सृष्टि जिसमें लय को प्राप्त हो जाती है, वही ब्रह्म है। बोले ऐसा किसके साथ होता है? बोले जो जगत का नाथ होगा उसी से जगत उत्पन्न होगा, उसी से पालित होगा, उसी में लय होगा। तो भगवान जगन्नाथ ही ब्रह्म हैं, ये वेदांत कहता है। और यही व्याख्या भगवान श्री रामानुजाचार्य श्री भाष्य के प्रारंभ में करते हैं। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षै कदीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्ति रूपा। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, अनंत अनंत भुवन, अनंत अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्थिति और संहार जिसकी लीला है, अनंत अनंत जगत जिनसे उत्पन्न होता है, पालित होता है और जिनमें लय को प्राप्त हो जाता है, वे भगवान अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीला, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीला यस्य असौ तथा विधः अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीला। ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा में अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात रक्षै कदीक्षे। विनत विविध भूत व्रात, विनत अर्थात शरणागत, जो शरणागत जीव हैं, विविध भूत माने अनंत अनंत प्राणी, अनेक अनेक जीव, विनत विविध भूत व्रात, उन जीवों का जो समूह है, अनंत अनंत शरणागत जीवों का जो समूह है, ऐसे अनंत अनंत शरणागत जीवों की रक्षा का व्रत लेकर के जो बैठे हैं, विनत विविध भूत व्रात रक्षै कदीक्षे, वो कौन है?
तो रामानुस्वामी कहते हैं कि श्रुति शिरसी विदीप्ते, श्रुति माने वेद, वेद का जो शिरोभाग है वेदांत, जिसको उपनिषद कहते हैं, उपनिषद वेदांत वेद का सिर है। तो श्रुति शिरसी विदीप्ते, वेद के शिरोभाग से जो विदीप्त होता है, प्रकाशित होता है, वो कौन है? बोले ब्रह्मणि, वो ब्रह्म है। बोले ब्रह्म कौन है? ब्रह्म के रूप में तो संसार में अनेक लोगों का, अनेक तत्वों का लोग अनुभव करते हैं। कोई कहता अमुक ब्रह्म है, कोई कहता अमुक देवता ही ब्रह्म है, परमात्मा है। तो रामानुस्वामी कहते हैं कि श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे, वेदों के शिरोभाग उपनिषद के द्वारा प्रकाशित होने वाले जो ब्रह्म परमात्मा है वो कौन है? बोले श्रीनिवास, वो भगवान श्रीनिवास है। श्री माने लक्ष्मी। अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा ये क्षेत्र श्री क्षेत्र है। श्री कौन है? बोले भगवती महालक्ष्मी। और श्री जिनके हृदय में निवास करती हैं, किंवा श्री के हृदय में जो निवास करते हैं, अर्थात भगवान के हृदय में श्री जी निवास करती हैं और श्री के हृदय में भगवान निवास करते हैं। ऐसे भगवान कौन है? बोले श्रीनिवास है। ऐसे भगवान श्रीनिवास, भगवान हरि, ऐसे परमात्मा में हमारी बुद्धि भक्ति रूपा हो जाए। भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन्। वो कौन सा तत्व है आज तक कोई जान नहीं पाया। स्वामी जी ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व नवकलेवर हुआ और नया विग्रह बना करके जगन्नाथ भगवान का, सुभद्रा का और बलभद्र का, उस विग्रह के अंदर जो तत्व है उसको निकाल करके इस विग्रह में रखा जाता है। रखने वाले आदमी ही होते हैं, अर्चक पुजारी होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता। क्यों? ऐसा अंधेरा कर दिया जाता है, आंखें बंद होती हैं और सब तैयारी करके उसको खोलने के बाद हाथ डाल करके वहां से निकाल कर उस तत्व को क्या है ये किसी को नहीं पता। बड़ी बड़ी प्रकार की कथाएं हैं। किसी ग्रंथ में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जब अपना शरीर अंतर्हित किया तो उनके शरीर का जो कुछ अंश बचा था, यहां तक कहते हैं कि दाह करने के बाद जो अंश बच जाता है वही अंश टुकड़ा है जो वहां से उठा करके वहां रख दिया जाता। लेकिन ये सब अपनी अपनी भावनाएं, कल्पनाएं हैं, लेकिन यथार्थ में वो क्या है अभी तक किसी को पता नहीं। क्यों नहीं पता है? बोले अगर सब जान ही जाएगा तो ब्रह्म की विशेषता क्या रह जाएगी। ब्रह्म की यही विशेषता है, विधिशिव शनकाद्यैर ध्यातुम अत्यंत दूरम। ब्रह्मादिक भी उनके रहस्य को नहीं जान पाते तो मनुष्य क्या जान पाएगा। वो परम तत्व परमात्मा, उस विलक्षण तत्व को निकाल करके नए विग्रह में स्थापित किया जाता है और फिर भगवान का सब अंतिम संस्कार होता है। यहाँ उनका कलेवर शमशान में ले जाकर उसका अंतिम विधान, फिर भगवान का दशगात्र, तिरही, बरखी सब होती है, सब करते हैं महाराज। ऐसी लीला है जगन्नाथपुरी की। यहाँ के भगवान बीमार भी होते हैं। पूज्य स्वामी जी ने बताया ज्येष्ठाभिषेक होता है तो भगवान को बुखार ही लग जाता है। 15 दिन तक काढ़ा पीते हैं, दवाई खाते हैं, चूरन चटनी खाते हैं, भोग नहीं लगता महाराज। केवल जूस वूस भोग लगता होगा, पोंगल खिचड़ी भोग लगे जो सुपाच्य हो। तो भगवान बीमार भी होते और 15 दिन के बाद बीमारी से जब उठते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो भगवान का मन होता है कि अब थोड़ा घूम टहल लें, क्योंकि कमरे में पड़े पड़े मन ऊब गया। तब घूमने के लिए भगवान रथ पर बैठ करके निकलते हैं, जिसको रथोत्सव कहा जाता है। जगन्नाथपुरी का रथोत्सव, रथ यात्रा देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं जगन्नाथ भगवान की हैं। ऐसे जगदीश भक्त वत्सल भगवान, पतित पावन भगवान, ये ठाकुर पतित पावन है। पतितों का उद्धार करने के लिए, पतितों को पावन करने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकल करके आते हैं और समस्त प्राणियों को दर्शन देते हैं। ऐसे ठाकुर जगन्नाथ ही रघुनंदन श्री राम हैं।
राम में और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ ही अयोध्या में राम के रूप में प्रकट हुए। और उसके पहले अयोध्या में रंगनाथ भगवान का जो पूजन होता रहा, जो रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल दैवत, वे रंगनाथ भगवान भी जगन्नाथ ही, उनको भी महर्षि वाल्मीकि ने जगन्नाथ के रूप में ही अनुभव किया। तो ऐसे ठाकुर श्री जगन्नाथ की पावन सन्निधि में विराजमान होकर हम लोग आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चिंतन करने के लिए समुत्सुक हैं। ये क्षेत्र नीलांचल क्षेत्र कहलाता है। ये पूरी जगन्नाथपुरी नीलगिरी पर्वत पर विराजमान है। आप कहोगे महाराज ये तो जगन्नाथपुरी सब समतल दिखाई पड़ती। बोले भले समतल है, लेकिन ये पर्वत है और इस पर्वत का नाम है नीलाद्रि। और नीलाद्रि पर्वत पर भगवान विराजमान हैं, इसलिए इनका नाम नीलाद्रिनाथ है। नीलाचल में निवास करते हैं, इसलिए नीलाचल निवास। इसलिए भगवान जगन्नाथ के मंगलाशासन में हम लोग कहते हैं कि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथाय मंगलम। सुभद्रा के प्राणनाथ भगवान जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र, और इसका एक नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है। पुरुषोत्तमपुरी भी इसे कहते हैं। आज हम लोगों का महत् सौभाग्य कि ऐसी पावन नगरी में विराजमान होकर श्री राम कथा श्रवण करने का उपक्रम करने जा रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम समस्त प्राणियों के उपास्य और समस्त प्राणियों के आराध्य हैं। भगवान श्री राम को सारी दुनिया चाहती है। संपूर्ण प्राणी चर अचर सब राम के अनुव्रत हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे राम अनुव्रता। अनुव्रत का मतलब राम को चाहने वाले। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो राम का भक्त न हो। महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं सर्वे राम अनुव्रता। महाराज आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मुसलमान तो राम जी के भक्त नहीं, ईसाई राम जी के भक्त नहीं, नास्तिक राम जी के भक्त नहीं है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा सर्वे राम अनुव्रता, सब राम जी के अनुव्रत हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, देवता पशु पक्षी कीट पतंग नास्तिक आस्तिक मूढ़ ज्ञानी सब राम अनुव्रता, सब राम जी के अनुव्रत। इसको कैसे अनुभव किया जाए? तो आचार्य जन कहते हैं कि भाई राम जी कौन है पहले ये तय कर लो। तो शास्त्रों ने कहा राम जी प्राण के भी प्राण हैं, राम जी मन के भी मन हैं, राम जी शक्ति की भी शक्ति है, राम जी आत्मा की भी आत्मा है, राम जी आनंद के भी आनंद है। तो सबके मूल भगवान हैं। तो प्राण के भी अगर प्राण हैं तो हर प्राणी, कौन ऐसा दुनिया में है जिसको अपना प्राण प्रिय न हो? और जो प्राण का भी प्राण है वो तो परम प्रिय होगा। प्राण किसको प्रिय नहीं? बोले प्राण सबको प्रिय है। प्राण से ज्यादा प्रिय दुनिया में कुछ नहीं, न धन न संपत्ति। करोड़ों रुपया आप रखे हो अपने पास, अब कोई व्यक्ति ला करके खोपड़ी पर लगा दे, बोले सब निकाल दो। बोले प्राण इतना प्यारा होता, बोले कहता है ले जाओ सब ले जाओ भाई, प्राण तो छोड़ो। प्राण इतना प्रिय, लेकिन वह प्राण भी जिसके द्वारा प्राणित है, जो प्राण के भी प्राण हैं, वो कितने प्रिय हो।
जिससे प्राण की प्राण संज्ञा बनी, अर्थात प्राण के भी प्राण, आत्मा की भी आत्मा, आनंद के भी आनंद। इसीलिए संपूर्ण प्राणी उस परम तत्व को ही चाहते हैं, उसी के अनुव्रत हैं। उस अनंत सत्ता को हर प्राणी चाहता है, उस आनंद को सब चाहते हैं, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो। अंतर इतना है कि नश्वर साधनों के द्वारा उस आनंद की एक कण मात्र को प्राप्त करने के लिए लोग व्यामोहित रहते हैं। भाई जो नास्तिक हैं, जो अवैदिक हैं, आनंद तो वो भी चाहते हैं, और वो भी साधन के द्वारा जिस आनंद को ढूंढते हैं, सीमित आनंद को, वह आनंद भी परमात्मा ही है, क्योंकि संपूर्ण आनंद के आनंद भगवान है, सबके मूल वही। तो नास्तिक भी आनंद चाहता है। बड़े बड़े नास्तिक श्री राम हैं, और उन अनंत आनंद को समस्त प्राणी चाहते हैं। सर्वे राम मनुव्रताः, और गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा ही कि राम कौन है? बोले आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासि, करते त्रैलोक सुखासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुखासि, करते त्रैलोक सुखासि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। वे ही आनंद सिंधु भगवान श्री राम, वही वेद वेद्य परमात्मा है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वही वेद वेद्य परम पुरुष है, आनंद तत्व। और वेदों ने भी यही कहा कि आनंदाद्धेव खल्लिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति। आनंद से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, और उस आनंद सिंधु से ही संपूर्ण सृष्टि पालित हो रही है, और अंत में उसी आनंद सिंधु में संपूर्ण सृष्टि लय को प्राप्त हो गई। वही आनंद सिंधु परमात्मा भगवान जगन्नाथ, और भगवान से जुड़कर, भगवान से संपृक्त होकर सब कुछ भगवतमय हो जाता है। उस आनंद से जुड़कर हम भी आनंदमय हो जाते। इसीलिए वेदांत ने कहा कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म से संपृक्त होकर हम भी ब्रह्ममय हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं। यहां तक कि उस ब्रह्म से जड़ वस्तु भी जुड़ जाए तो वह भी आनंदमय हो, और परमात्मा का सब कुछ परमात्ममय होता है। इसीलिए देखो यहां जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी का जो भोग भी बिकता है उसको कहते हैं आनंद बाजार। यहां जगन्नाथ भगवान के मंदिर से बाहर निकलो तो बगल में ही बाजार लगती, वहां पर भगवान का भोग प्रसाद बिकता है। जो जो भगवान को भोग लगता है, कढ़ी भात मालपुआ, वो सब बिकता है। और उस बाजार का नाम क्या है? आनंद बाजार। आनंद भगवान है, उनकी बाजार है, और वहां बिक क्या रहा? बोले आनंद बिक रहा, आनंद ही बिक रहा। और उस आनंद को खरीदेगा कौन? बोले आनंद से ही खरीदा जा सकता है। और उसे पा करके हम क्या करेंगे? बोले आनंदी भवति। वेद कहता है यम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस आनंद को प्राप्त करके हम आनंदी होंगे।
तो वही आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम असनाम, वे भगवान श्री राम हैं। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन, वही भगवान सनातन विष्णु जो परमात्मा हैं, वेद वेद्य हैं। अर्थितो मानुषे लोके, देवताओं की प्रार्थना पर अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान मनुष्य लोक में और मनुष्य के कुल में मनुष्य के समान शरीर धारण करके भगवान अवतरित है राम रूप में। इस पंक्ति पर श्री गोविंदराज स्वामी जी ने बड़ा विलक्षण भाव प्रस्तुत किया है वाल्मीकि रामायण में। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन, मानुषे लोके जो कहा कि मनुष्य लोक में मनुष्यों के बीच में मनुष्य के कुल में भगवान आए, और यहां पर मानुषे का अर्थ यह भी किया है कि भगवान कौशल्या के गर्भ में आकर के 9 महीने रहे और गर्भ से पैदा भये। बातें कई प्रकार की हैं। ऐसा भी कहते हैं भगवान किसी के गर्भ में नहीं आए, ऐसा भी आचार्यों का मत है। मां देवकी के गर्भ में भगवान नहीं आए, मां कौशल्या के गर्भ में भी नहीं आए। बोले तब, बोले गर्भ में तो वायु थी, हवा भरी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा भगवान आए जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ। अब ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी का चातुर्य देखो। गागर में सागर समाहित कर देने वाले महान कवि, जिनके आने पर जगन्नाथपुरी के ठाकुर जगदीश भी रघुनंदन के रूप में दर्शन देते हैं। वे गोस्वामी जी महाराज इस पंक्ति में दोनों पक्ष को पृष्ठ कर रहे हैं। एक पक्ष कहता है भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, वायु थी, अगर गर्भ में आते तो गर्भ से बालक बन करके प्रकट होते। कृष्णावतार में भी भगवान प्रकट हुए तो बालक के रूप में नहीं प्रकट हुए, पहले तो चतुर्भुज रूप में आए, बाद में स्वयं बालक बन गए, गर्भ से थोड़ी आए। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में देवकी वसुदेव के सम्मुख प्रकट हो गए, और जब देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की तो भगवान ने लंबी चौड़ी कथा सुनाई, सब कारण बताया, आपने तप किया फिर हम आए। बोले आप आए तो आप इतने बड़े रूप में हो, बालक बनो। तो इन दोनों प्रमाणों से सिद्ध है कि भगवान गर्भ में नहीं आए, गर्भ में आते तो गर्भ से बालक जैसे पैदा होते, चतुर्भुज रूप में आए और कहने पर बाद में बालक बन गए। दुनिया ने जाना कि देवकी के गर्भ से, कौशल्या के गर्भ से भगवान पैदा हुए। एक पक्ष कहता नहीं, भगवान मां के गर्भ में आए और 9 महीने जैसे बालक रहता है वैसे भगवान रहे, यह भी पक्ष माना भक्तों ने। बोले इस पक्ष को मानने में लाभ क्या है और उस पक्ष को मानने में हानि क्या है? बोले दोनों में लाभ हानि निहित है, ये तत्व चिंतन है। भगवान मां के गर्भ में नहीं आए, इस पक्ष को मानने में लाभ यह है कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते, संपूर्ण सृष्टि उनके गर्भ में है, यह तत्व सिद्ध होता है।
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकयासीत। उन परमात्मा के गर्भ में संपूर्ण सृष्टि है, वो किसी के गर्भ में नहीं आती। तो भगवान का वैशिष्ट प्रकट करने के लिए यह भाव कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। और गर्भ बंधन, गर्भ में अगर कोई आएगा तो उसका जन्म होगा। जनि प्रादुर्भावे धातु से जन्म शब्द की जो निष्पत्ति होगी, तो जब गर्भ में आएगा तब जन्म लेना पड़ेगा, और फिर जब जन्म लेना पड़ेगा तो फिर उसे मरना भी पड़ेगा, क्योंकि जन्म के साथ मरण का संबंध है। और भगवान अगर गर्भ में आए तो जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा। और भगवान तो जन्म मरण से परे है, क्योंकि वेद कहता है कि भगवान एष आत्मा अपहत पाप्मा बिजरो विमृत्युर्विशोकः अजिघित्सः अपिपासः। ये सारे दिव्य गुण हैं। तो भगवान जन्म मरण गर्भवास इन सारे बंधनों से परे परम दिव्य तत्व हैं। ये सिद्ध करने के लिए एक पक्ष ये कहता है कि भगवान किसी के गर्भ में नहीं आए, और दूसरा पक्ष ये कहता नहीं, भगवान गर्भ में आए, 9 महीने रहे। बोले इस पक्ष को मानने में भगवान की भगवत्ता की हानि हो जाएगा। तो भक्तों ने कहा भगवान की भगवत्ता की हानि हो जाएगी, लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता की सिद्धि हो जाएगी, भगवान की सौलभ्यता, भगवान के सौलभ्य नाम के गुण का प्रकाश होगा। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, तिन्हि लाग धरि देह करऊं सब। अपने भक्तों के लिए सब कुछ भगवान करने को तैयार हैं, यह भी सिद्ध होगा। ऐसे भगवान के दिव्य गुण प्रकाशित होगा। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः, इस पंक्ति की व्याख्या में कहते हैं कि भगवान मनुष्य लोक में मनुष्य बनकर के आए और कौशल्या के गर्भ में 9 महीने रहे और फिर जन्म लिया। 10 महीने 11 महीने रह करके जन्म लिया। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नामो विकेतिथौ। और फिर इन्हीं मनुष्यों के बीच में 11,000 वर्ष तक भगवान रहे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इससे भगवान का कौन सा गुण प्रकट हुआ? बोले भगवान का सौलभ्य गुण और भगवान का भक्त वत्सल गुण, भगवान की कृपा दया नाम का जो दिव्य गुण है, ये सारे गुण प्रकाशित होते हैं। क्यों? वहां पर गोविंद राज स्वामी जी टीका में कहते हैं कि स्वर्ग के देवता जो हैं, इन देवताओं के पास थोड़ा बहुत वैभव है। ये सब भगवान के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। ये स्वर्ग आदि के जो देवता हैं, इंद्र वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा और अन्यान्य देवता, जिनका नाम भी हम नहीं जानते क्योंकि देवता भी करोड़ों हैं। तो ऐसे जो देवता हैं, ये देवता भी भगवान के सामने क्या है? बोले इनकी कोई औकात नहीं है। इन देवताओं के जो नायक हैं, सबसे बड़े वाले, बोले कौन? बोले ब्रह्मा इंद्र, जो इनमें सबसे ऊपर हैं, वो भी भगवान के सामने क्या है? बोले क्षुद्र हैं। क्षुद्र माने बहुत छोटे हैं। क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः। हमारे आचार्य कहते हैं कि क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः, रुद्र और पितामह ये सब भगवान के सामने क्या? बोले क्षुद्र। बोले जब ये क्षुद्र हैं तो बाकी जो देवता हैं, बोले उनकी क्या गणना है? बोले कीटा समस्ता सुराः। ये बाकी जितने देवता हैं, ये सब तो कीड़े के समान, भुनगों के समान है। जैसे बरसात में करोड़ों करोड़ों कीड़े पतंगे भुनगे पैदा होते हैं, उनका अस्तित्व कितने देर का होता है? बोले बस वर्षा हुई, पानी गिरा और पृथ्वी पानी से सिक्त हुई, और पहले से जो पृथ्वी में गर्मी थी, उस गर्मी और उमस के कारण
वो कीट पैदा हुए, उद्भिज पृथ्वी को फोड़ करके छोटे छोटे भुनगे फतिंगे निकले और प्रकाश को देखकर उधर दौड़े और उधर जाकर के स्वयं नष्ट हो गए। उनका जीवन कितनी देर का। तो जिस प्रकार ये कीट हैं उसी प्रकार ये देवता भगवान के सामने, इनका अस्तित्व देवताओं का उस कीड़े के समान ही है। क्षुद्रा रुद्र पितामह प्रभृतयः कीटा समस्ता सुराः। ऐसे अल्पकालिक क्षुद्र जीवन को प्राप्त करने वाले देवताओं के अंदर इतना अभिमान है अपनी श्रेष्ठता का कि अगर कोई मनुष्य उन देवताओं को बुलाता है कि आप आओ, मैं आपकी पूजा करूंगा, तो बड़ी प्रार्थना करने पर आते हैं। और आते हैं तो मनुष्य से कितनी दूर रहते हैं। वेदों में और ग्रंथों में वर्णन है कि देवता जब यज्ञ में हविष्यान्न ग्रहण करने के लिए, हवि लेने के लिए आते हैं तो पृथ्वी से 1 योजन की दूरी पर रहते हैं, ऐसा वर्णन। ये उदाहरण दिया है गोविंदराज स्वामी जी ने वहां पर कि ये देवता आहुति लेने तो आते हैं, हमारे द्वारा प्रदान की गई पूजा को लेने के लिए देवता आते हैं, लेकिन हमसे 1 योजन की दूरी बना करके खड़े रहते हैं, सन्निकट नहीं आते। और उतनी दूरी पर खड़े होकर के भी एक हाथ से अपनी नाक को बंद किए रहते हैं। बोले क्यों? बोले उनको हमारी गंध अच्छी नहीं लगती। इतनी घृणा है मनुष्यों से उन देवताओं को। मनुष्यों के शरीर की गंध को सहन नहीं कर पाते, उनको दुर्गंध लगती। देवता नाक बंद करके दूर खड़े, 1 योजन दूर से हमारी आहुति और पूजा को स्वीकार करके चले जाते। सन्निकट वो नहीं आना चाहते। लेकिन भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगन्यंता जगदाधार, ऐसे परमात्मा हम मनुष्यों के बीच में आकर 11,000 वर्ष तक लीला करते हैं। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, दया है। देखो कि वे भगवान मनुष्य की एक मानवी के गर्भ में आकर के रहते भी हैं, गर्भवास भी करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिखा, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। दोनों बात सिद्ध हो जाएगी। जो लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आए, उनकी बात कैसे सिद्ध होगी? बोले जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि माने? बोले हरि माने वायु। वायु को हरि कहते हैं। हरि शब्द का अनेक अर्थ है। हरि माने भगवान, हरि माने वायु, हरि माने मेढक, हरि माने सांप, हरि माने बंदर। ये सब हरि शब्द के अर्थ हैं। तो जब ये बात माननी है कि भगवान गर्भ में नहीं आए, तब तो यही मान लो हरि माने वायु। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। और भगवान की कृपा करुणा भक्त वत्सलता जैसे दिव्य गुण का चिंतन करते हुए आचार्य कहते हैं भगवान ही गर्भ में आए, बातें हो जाती हैं। तो ऐसे भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वरेश्वर, अचिंत्याद्भुत दिव्य यौवन संपन्न परमात्मा अर्थितो मानुषे लोके, मनुष्य लोक में मनुष्यों के बीच में आकर के पैदा हुए, ये भगवान की अपार करुणा है। ऐसा दयालु, ऐसा करुण कौन होगा? ऐसी करुणा किसके अंदर होगी? बोले ऐसी करुणा तो भगवान श्री रघुनंदन में। और भगवान श्री रघुनंदन के संपूर्ण चरित्र में करुणा ही ओतप्रोत है। भवभूति ने भगवान श्री राम के चरित्र का जो वर्णन किया, उत्तर रामचरितम, भवभूति की प्रशंसा करते हुए आचार्यों ने कहा कि कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। भगवान श्री राम की जो अपार करुणा है, रामावतार में भगवान की जो करुणा संसार में विस्तृत हुई, उस करुणा को भवभूति ने प्रकाशित किया अपने काव्य में। तो रामावतार भगवान की करुणा का ही प्रकाश है। ऐसे करुणा वरुणालय
इसीलिए भगवान श्री राम का नाम है करुणावरुणालय, करुणा निधान, कृपा निधान। तो रघुनंदन श्री राम देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य के रूप में अवतरित होकर 11,000 वर्ष तक लीला करते हैं। ऐसे रघुनंदन के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के आदेश से लिपिबद्ध किया। भगवान श्री राम का चरित्र और इस चरित्र का एक एक अक्षर हमारे जीवन को धन्य और पवित्र बना देने वाला है। राम जी का चरित्र अनंत है। अगर कहा जाए, विचार करो, तो हमारा आपका चरित्र भी अनंत ही है। भाई, हम आप आज इस दुनिया में इस रूप में बैठे हैं। किसी का नाम रामदास, किसी का नाम गोविंद, कोई रामदत्त, कोई देवदत्त, लेकिन इन तत्त शरीरों में जो आत्मा है वो तो अनादि है। और कितने बार, अनंत अनंत बार जन्म लिया। अनंत अनंत जन्मों में हमने जो जो किया वो सब अगर लिखा जाए तो हमारी आपकी भी लीला अनंत है। तो जब मनुष्य की लीला इतनी अनंत है तो उस परमात्मा का चरित्र कितना अनंत होगा। इसीलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का चरित्र अनंत है, भगवान अनंत है। और उस अनंत परमात्मा के चरित्र का एक अंश, एक अक्षर भी हमारे हृदय में उतर जाए तो हमारे जीवन की पाप राशि नष्ट हो जाती है। एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायण में विस्तृत भगवान श्री राम का चरित्र एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम, हमारे जीवन के महान पातक को नष्ट करने वाला है। ऐसे रघुनंदन के पावन चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया, लिखा ब्रह्मा जी के आदेश से। और ये काव्य वाल्मीकि रामायण, इसको, ये वाल्मीकि महर्षि की रचना है। इसको स्पष्ट करने के लिए इसको हम लोग वाल्मीकि रामायण कहते हैं, लेकिन इसका नाम तो केवल रामायण है। केवल रामायण, रामायण कह दीजिए बस, यही नाम है इसका, श्री रामायण। रामायण नहीं, श्री राम। ये तो प्रमाद बस, अज्ञान बस, भ्रम बस और ध्यान न देने के कारण हम लोग बोल जाते हैं रामायण, गीता, भागवत, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी मुझे भी लगता है गलती हो गई, लेकिन अब क्या किया जाए, अभ्यास दोष। बोलना यही चाहिए श्री रामायण, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्री भक्तमाल, इन पवित्र ग्रंथों के नाम के आगे श्री का विशेषण लगा करके ही उच्चारण करना चाहिए। नियम यही है। कारण बोले ये सब दिव्य ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं, भगवान में और इन ग्रंथों में अंतर नहीं। श्री रामायण, श्री गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमन मानस, श्रीमन रामचरितमानस, ये भगवान का विग्रह है महाराज, भगवान की मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति। तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। और हमारे यहां भक्तजन कहते भी हैं कि श्री रामायण भी भगवान की मूर्ति है। श्रीमन मानस राम तन, रामायण, श्री रामायण भगवान का विग्रह है, भगवान का तन है। और इसके एक एक पन्ने, एक एक पंक्तियां भगवान का एक एक अंग है। संत जन कहते हैं कि बालकांड प्रभुपाय अयोध्या कटिमन मोहे। बालकांड ये प्रभु का श्री चरण है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड, बोले ये भगवान श्री राम की कमर है।
बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय कृषकिंधा सोहे। अरण्य कांड भगवान का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदरकांड भगवान की ग्रीवा है, और लंका कांड भगवान का मुख है, और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। ये सातों कांड भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है, अर्थात ये दिव्य ग्रंथ भगवान के अंगभूत है। इसीलिए इन ग्रंथों का भगवत रूप में अनुभव करते हुए समादर करना चाहिए। इनको फाड़ना, तोड़ना, मोड़ना, मरोड़ना ये नहीं होना चाहिए। क्यों बोले? भगवान को आप कष्ट दे रहे हो। ये भगवत रूप ग्रंथ है हमारा। जैसे किसी का कान ऐंठ दो, किसी की उंगली पकड़ करके ऐंठ दो तो उसको पीड़ा होगी, उसी प्रकार आप श्रीमद् भागवत, श्री रामायण जी, श्री गीता जी, इनके पन्नों को फाड़ो, मोड़ो, तोड़ो, उसको मोड़ करके निशान लगाते हैं लोग, यहां तक पढ़े हैं अब आगे पढ़ेंगे, सब अपराध है हमारा। जैसे तुम्हारा कान कोई मोड़ करके दबा दे, उंगली तोड़ दे तो पीड़ा होगी, उसी प्रकार ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि भक्ति तो भावना प्रधान है, भावना ही संपूर्ण सृष्टि का मूल है। अभी पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, तार्किक लोग, पढ़े लिखे लोग, आजकल के बच्चे जो तर्क और प्रमाण पर ही किसी बात को मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए भावना बहुत दूर का विषय है महाराज। भावना से उनका कोई लेना ही देना नहीं। वो कहते हैं ये भाविष्टियों का विषय है। लेकिन आपको बतावें कि संपूर्ण सृष्टि की चर अचर संपूर्ण क्रिया का मूल ही भावना है। भावना के बिना सृष्टि चल ही नहीं सकती। भावना ही संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा भावना ही तो करता है। इतनी बड़ी सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई? बोले भावना से ही उत्पन्न हुई। क्या भावना किया? बोले परमात्मा ने भावना किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। ये भावना की और इस भावना ने ही मूर्त रूप ले लिया और सृष्टि बन गई। भावना ही सृष्टि का मूल है। और इस सृष्टि में जो कुछ है सब भावनामय है। बिना भावना के कुछ नहीं होता। आप भी सृष्टि करते हो, संतान को उत्पन्न किया, कैसे? बोले पहले भावना की। बिना भावना के हुआ ही नहीं। अगर वो भाव न होता, उस स्त्री के प्रति पत्नी का भाव न हो, उस स्त्री के प्रति वो भाव न हो, और उस स्त्री का उस पुरुष के प्रति वो भाव न हो, फिर दोनों को मिलकर के संतानोत्पत्ति का संकल्प भावना न हो, कहां से उत्पत्ति हो? सबके मूल में भावना निहित है। आप यहां जगन्नाथपुरी में बैठे हो, इसके पीछे भी भावना ही कारण है। अगर भाव न होता कि हम वहां चलें तो काहे को यहां आता? पहले भावना ही आई। तो भाव में ही संपूर्ण सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि भाव से उत्पन्न हुई। संपूर्ण सृष्टि का मूल भाव तत्व है। तो भगवान भाव के विषय हैं और भाव के द्वारा ही उनको अनुभव किया जा सकता है। तो इन दिव्य ग्रंथों के प्रति हमारी ऐसी पवित्र भावना होनी चाहिए। और वेद व्यास जी ने तो यही लिखा है हमारा कि ये ग्रंथ भगवत रूप है। आप घर में भगवान की पूजा के लिए मूर्ति पधराते हो, लड्डू गोपाल जी, रामलला जी, शालग्राम भगवान, कहते हैं अगर मूर्ति नहीं रखना है तो ये पोथी को ही रख लो। श्रीमद् भागवत जी को, रामायण जी को कपड़े में लपेट कर सोने के सिंहासन पे रख करके इन्हीं को भोग लगाओ, इनकी आरती उतारो, ये भगवान है। ये ग्रंथ ही भगवत रूप है। तो इन ग्रंथों के प्रति ऐसा पवित्र भाव रखना चाहिए। और इस ग्रंथ के साथ कोई भी खिलवाड़, तोड़ मरोड़, ऐंठना तोड़ना ये अपराध है। ये भगवान को ही कष्ट होता है। आस्तिक समाज में और भक्त समाज में लोग इस बात को जानते हैं। बड़ी पुरानी प्रसिद्ध कथा है, इसी जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई कथा है। श्री नीलकंठ शास्त्री, आचार्य नीलकंठ,
जिन्होंने महाभारत की व्याख्या लिखी है। महाभारत के प्रति श्लोक का संस्कृत में व्याख्यान लिखा है, उसको नीलकंठी टीका कहते हैं। महाभारत यहीं पुरी में निवास करते। जब महाभारत की टीका कर रहे थे तो महाभारत के अंतर्गत ही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता जो 18 अध्याय पॉकेट में लोग रखे रहते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, वो महाभारत का ही अंग है, वो कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। महाभारत में युद्ध पर्व में भगवान ने अर्जुन को सुनाया। तो महाभारत की टीका करते समय जब श्री गीता जी की व्याख्या उन्होंने प्रारंभ की, तो जब श्लोक आया कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक की जब व्याख्या करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि ये श्लोक जो है, इसमें जो पंक्ति आई कि भगवान कहते हैं कि अपने अनन्य भक्तों का मैं योग क्षेम वहन करता हूं, तो वहन करना ये ठीक नहीं है। योगक्षेमम वहाम्यहम् के जगह पर योगक्षेमम ददाम्यहम् ऐसा होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों के योगक्षेम को देते हैं। बोले ददाम्यहम् और वहाम्यहम् में अंतर क्या है? बोले वहाम्यहम् का मतलब हम अपने भक्त के योगक्षेम का वहन करते हैं, अर्थात हम उसके योगक्षेम को ढो करके स्वयं ले जाते हैं, देते हैं। वह प्रापणे धातु वहाते होते हैं। और ददाम माने दे देते हैं, पहुंचा दिला देते हैं। ददाम का ये और ये कारण क्या था? बोले नीलकंठ शास्त्री जी, आचार्य नीलकंठ जी बड़े विपन्न थे, खाने के लिए घर में कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, किसी से कुछ याचना भी नहीं करते, स्वयं जो आ जाए बिना मांगे उसी से निर्वाह करते। और घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं कि कुछ बना के खाया जा सके। फिर भी धर्म की निष्ठा, अपने कर्तव्य की निष्ठा थी। तो ये जब पंक्ति लिखने लगे तो सोचने लगे, मैं भगवान के आश्रित अनन्य भक्त, उन्हीं का चिंतन करता हूं। और ठाकुर जी कहते हैं अपने अनन्य भक्तों के योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं, और मेरे घर में एक मुट्ठी चावल भी नहीं खाने को। थोड़ी मन में बात आ गई और उन्होंने कहा नहीं नहीं है, सब्जी है, इसको उतार लो, बहुत वजनी है महाराज। नीलकंठ शास्त्री जी की पत्नी ने पकड़ करके उस टोकरी को जो उतारा, कम से कम 50 किलो वजन रहा हुआ, उतार करके नीचे रखा। तो उनकी पत्नी को दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटा इतने बड़े बोझ को तुम उठा करके ले आए। तब तक उनकी दृष्टि गई, देखा तो उस बालक के मुंह पर कटे का निशान बना था, ऐसे कटा हुआ था, खून निकल रहा था। नीलकंठ आचार्य की पत्नी ने पूछा, बेटा ये तुम्हें चोट कैसे लग गई? तो उस बालक ने कहा, वो बालक कोई और नहीं थे, भगवान जगन्नाथ ही थे, ठाकुर जी ही थे। भगवान ने कहा, भैया पंडित जी ने मार दिया है। उनके पति का नाम लिया। बोले पंडित जी ने मारा है और इतना जोर से मारा कि मेरा मुंह कट गया, और उसके बाद मेरे ऊपर ये 50 किलो का बोझ लाद दिया और कहा पहुंचाओ। उस बालक की इस दशा को देख करके पंडितानी जी को बड़ा क्रोध आया। बोले पंडित जी इतने निर्दयी हो गए, ऐसे सुकुमार बालक को मार दिया, मुंह कट गया। बोझ उतार दिया, दवा लगाई, दुलार किया, कुछ खिलाया और कहा बेटा जाओ, पंडित जी ने अच्छा नहीं किया, आने दो, मैं उनसे पूछूंगी। बालक तो चला गया। चावल दाल घी आटा तेल सब देकर के ठाकुर जी चले गए, अंतर्धान हो गए। पंडित जी समुद्र स्नान करके जब आए तो पंडितानी ने उनको भोजन करने के लिए नहीं पूछा, पहले तो डांटना शुरू किया। बोले पंडित हो, ज्ञानी हो, इतने बड़े विद्वान हो, और दाम में हम ऐसा सोच करके मैंने उस पंक्ति को काट दिया, उस लाइन को काट करके नई लाइन बनाई। तो जो काट करके कलम चलाई, उसी कलम ने ठाकुर के गाल को काट दिया महाराज, कटे का निशान बन गया। क्यों? बोले गीता जी में और भगवान में, रामायण में, भागवत में, भगवान में कोई अंतर नहीं।
ये सारे ग्रंथ भगवत स्वरूप है। शास्त्री जी को अनुभव हो गया, नीलकंठ जी को, कि ये तो भगवान जगदीश थे। अपने भक्त का योगक्षेम भी भगवान वहन करते। योगक्षेम का मतलब क्या है? योगक्षेम में दो शब्द है, योग और क्षेम। योग का मतलब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त। आचार्य नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, देवी तू तो धन्य है, आज तेरा सौभाग्य प्रकट हुआ, तेरा भाग्योदय हो गया। पत्नी ने कहा, क्या हुआ? नीलकंठ जी ने कहा, वो बालक कोई और नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे, साक्षात द्वारिकाधीश थे, भगवान जगदीश थे, और तूने उनका दर्शन किया, तू तो धन्य हो गई, तू कृतकृत्य हो गई। इस प्रकार भगवान का अनुभव कर करके दोनों दिव्य दंपति आनंदित हुए। कहने का भाव कि गीता जी की, श्री गीता जी की एक पंक्ति में कलम चला दी नीलकंठ जी ने, तो भगवान के गाल पर कटे का निशान बन गया। ये कथा आज भी प्रसिद्ध है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष इस कथा को जानते हैं, ग्रंथों में लिखा है। इस कथा के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि जितने दिव्य ग्रंथ हैं ये सब भगवत रूप है, भगवत स्वरूप। यही भावना इन ग्रंथों के प्रति रखनी चाहिए। ऐसे दिव्य काव्य को, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को भगवत प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने प्रकट किया। और ये रामायण काव्य उस समय की रचना है जब भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होकर प्रजा का पालन कर रहे थे। श्री रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। यहीं से रामायण जी प्रारंभ होते। बाकी अन्य ग्रंथों में हम देखते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथकर्ता के द्वारा मंगलाचरण लिखा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में श्री वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मंगलाचरण करते श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस के प्रारंभ में वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। हर कांड के प्रारंभ में मंगलाचरण। और सभी ग्रंथों में जो आस्तिक हैं, नास्तिकों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो आस्तिक हैं, ऐसे कोई भी आस्तिक पुरुष, चाहे वो ग्रंथ भगवत विषय का निरूपण करता हो न करता हो, फिर भी आस्तिक प्राणी अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करता ही करता है। जैसे न्याय शास्त्र में न्याय दर्शन का वर्णन करते हुए अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की। उसमें कहीं कथा नहीं है राम जी की, न कृष्ण कथा है, वहां तत्व निरूपण है, लेकिन वहां भी प्रारंभ में मंगलाचरण किया, भगवान को प्रणाम किया। श्री वरदराजाचार्य जी ने छोटी सी कौमुदी का निर्माण किया व्याकरण शास्त्र का सिद्धांत बताने के लिए, तो उन्होंने भी मंगलाचरण किया, प्रणाम किया अपने इष्ट देवता को। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के प्रारंभ में मंगलाचरण नहीं किया, सीधे कथा प्रारंभ कर दी। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम। मंगलाचरण क्यों नहीं किया? आचार्य जन कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने विचार किया कि मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि कोई विघ्न न हो और मंगल हो, विघ्न का निराकरण हो जाए, कार्य की सिद्धि हो और मंगल हो। तो महर्षि वाल्मीकि ने सोचा
कि जिन भगवान का मैं चरित्र वर्णन करने जा रहा हूं वे भगवान तो स्वयं मंगल के भी मंगल, उनका कोई मंगल क्या मंगल करेगा, ये तो मंगल को भी मंगल बनाने वाले हैं। मंगल करण कवि मनहरण तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करण कवि मनहरण तुलसी कथा रघुनाथ की। गति पूर कविता सरित की, सरित पावन पाथ की। गति पूर कविता सरित की, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस प्रभु सुजस संगत भरित बल, हुई है सुजन मन भावनी। प्रभु सुजस संगत भरित बल, हुई है सुजन मन भावनी। भगवत भागवताचार्य रूप देवर्षि नारद, भगवत रूप भी है, भागवत रूप भी है और आचार्य रूप भी। और यही तीन रूप तो हमारे यहां श्री वैष्णव संप्रदाय में उपास्य है। हमारे यहां आचार्य जन कहते हैं वैष्णव को क्या करना चाहिए, बोले भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण होना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं, केवल मंत्र दीक्षा ले लें और भुजाओं पर शंख चक्र अंकित करा लें, तिलक लगा लें, इतने से वैष्णव होने की इति कर्तव्यता पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं। बोले ये तो वैष्णव बनने के लिए वैष्णव की क्लास में एडमिशन का एक रूप था, प्रवेश था। जैसे किसी विद्यालय में प्रवेश होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले मार्कशीट लेकर के और जो कागज हैं वो सब लेकर के जाओ निश्चित समय पर, और एक निश्चित शुल्क देकर, प्रवेश शुल्क देकर आपको प्रवेश प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब प्रवेश प्राप्त करने का उद्देश्य ये है कि अब आप आगे पढ़ो, क्लास करो, सारे विषय को तैयार करो। उसी प्रकार दीक्षा लेकर, मंत्र लेकर, तिलक धारण करके तो वैष्णव की कक्षा में व्यक्ति का प्रवेश होता, एडमिशन हुआ। अभी पढ़ाई बाकी है, और पढ़ाई क्या पढ़ना है, बोले कथा सत्संग उपदेश आचार्यों की सन्निधि में बैठकर सुनकर सीख करके हमें करना क्या है, बोले तीन काम करना है। बोले भगवत भागवताचार्य कैंकर्य, बस यही कर्तव्य है। भगवत माने भगवान, भागवत माने भगवान के भक्त, और आर्य गुरु जो उपदेश देने वाले, इनका कैंकर्य, इनकी तीनों की सेवा। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य, भगवान की, भगवान के भक्त की और आचार्य की, इन तीनों की सेवा करना। और उस सेवा का उद्देश्य क्या, आत्मकल्याण? बोले ना, अपना कल्याण नहीं। भगवान की सेवा, भागवत की सेवा और आचार्य की सेवा का एकमात्र उद्देश्य कि हमारी सेवा से, भगवान की सेवा से भगवान का मुखोल्लास हो, भागवत की सेवा से भागवतों का मुखोल्लास हो, और आचार्य की सेवा से आचार्य का मुखोल्लास हो। अर्थात हम भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य इसलिए करें कि हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के मुखोल्लास के लिए भगवान की उस सेवा से हमारा कल्याण होगा, हमें मुक्ति मिलेगी, हम पाप मुक्त होकर के शुद्ध विशुद्ध हो जाएंगे। ये सब भावना एकदम त्याग देनी है, सोचना ही नहीं। भगवान के भक्तों की सेवा क्यों करें, बोले इससे हमारा कोई कल्याण होगा, हमारा व्यापार कारोबार बढ़ जाएगा, बेटा बेटी सब सुखी हो जाएंगे, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। बोले कभी मत सोचना। संतों की सेवा, भागवतों की सेवा का एकमात्र उद्देश्य कि इस सेवा से संत प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता ही उद्देश्य। और आचार्य कैंकर्य का भी यही फल हमारे यहां माना गया कि हम आचार्य की, गुरु की सेवा करें। उसका उद्देश्य आत्म कल्याण नहीं है,
हमारी सेवा से आचार्य प्रसन्न हो जाएं, यही हमारा उद्देश्य है। तो भगवत भागवताचार्य मुखोल्लास, भगवत भागवत आचार्य का मुखोल्लास हमारे कैंकर्य के द्वारा हो, हम उनका कैंकर्य करें, यही वैष्णव धर्म है। यही सब ग्रंथों के द्वारा हमें शिक्षा मिलती। भगवत भागवताचार्य कैंकर्य परायण होकर, भगवत भागवताचार्य कैंकर्य करते हुए, भगवत भागवताचार्य मुखोल्लास हमारे द्वारा हो, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो देवर्षि नारद कौन है? बोले इनके अंदर ये तीनों तत्व है, ये भगवत भी हैं, भागवत भी हैं और आचार्य भी हैं। भगवान इसलिए हैं कि इन्हें अवतार भूत कहा गया। भागवत क्यों हैं? बोले भागवत इसलिए हैं कि भगवान के गुण का गान करते हैं। गायन नारायण कथाम, नारायण कथा का गान करते हुए देवर्षि नारद विचरण करते रहते। और नारद जी के अंदर आचार्य की सिद्धि क्यों है? बोले आचार्य उसे कहते हैं जो भगवत प्राप्ति करा दे, जिसके संबंध से भगवान प्राप्त हो उसे आचार्य कहते हैं। भगवत प्राप्ति का जो यही आचार्यत्व है, और वह देवर्षि नारद में है। नारद जी क्या करते हैं? वेदव्यास जी कहते हैं कि नारदो देवदर्शन, नारदो देवदर्शन, ये देवदर्शन है। नारद जी जिसको मिल जाए उसको भगवान जरूर मिलते हैं। हाँ, आप 18 पुराण पढ़ लो, रामायण गीता भागवत पढ़ो, जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। तो जिसको आचार्य मिलेंगे उसी को ना भगवान मिलेंगे। आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापत, श्रुति कहती है। तो आचार्य प्राप्ति का यही फल है भगवत प्राप्ति। आचार्य के संबंध से भगवत तत्व की प्राप्ति, भगवत तत्व का अनुभव। तो बंधुओं, देवर्षि नारद कौन है? बोले देवदर्शन है। ये जिसको दर्शन देते हैं उसको भगवान का दर्शन जरूर हो जाता है। देव कौन? बोले भगवान। देवदर्शन, ये देवता का दर्शन, भगवान का दर्शन करा देने वाले हैं। तो ऐसे देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए ब्रह्म मुहूर्त में। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद पूछा, जिज्ञासा कि हे मुनिवर, आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं और सर्वत्र आपकी गति है, आप ज्ञानी हैं। आपसे मैं कोई साधारण प्रश्न पूछने नहीं जा रहा। देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने यह नहीं पूछा कि ब्रह्मलोक कहां है, नरक स्वर्ग कहां है, और कोई भौतिक ज्ञान के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से नहीं पूछा। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही कहा कि हे मुनिवर, मैं जानना चाहता हूं कि संपूर्ण लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? कौन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस समय संपूर्ण लोकों में गुणवान पुरुष कौन है? पहला प्रश्न है ये। कौन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, ये गुणवान सबसे पहले कहा, बाकी गुण बाद में कहे। सीधे गुणवान कहा। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं, कौन्नस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, जो गुणवान पुरुष हो और सर्वसमर्थ हो। बोले सर्वसमर्थ तो भगवान होते हैं, और भगवान जो सर्वसमर्थ हैं वो गुणवान हैं, वो निर्गुण नहीं है। ये वाल्मीकि रामायण की पहली पंक्ति ही सिद्ध करती है। लोग कहते हैं भगवान निर्गुण है, पर भगवान निर्गुण निराकार हैं। भगवान निर्गुण निराकार निर्विकार हैं। पहली बात तो भगवान ही नहीं कहते, वो तो कहते ब्रह्म है। क्यों? बोले भगवान कहेंगे तो ऐसे ही भगवान सगुण होते हैं, भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। भगवान शब्द का अर्थ ही है सगुण।
जिसके अंदर 60 गुण्य संपन्नता हो वो भगवान। भग इत्येष धातुर्वही, वो भग धातु जो है, वो भग शब्द जो है ये षडैश्वर्य वाचक है। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश शेषतः भगवत शब्दवाच्यानि विना हेयर गुणादि। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, ये जिसके अंदर विद्यमान हो वो भगवान। इतने गुण जिसमें हो भगवान, तो भगवान का मतलब है गुणवान। भगवान का मतलब गुणवान। इसीलिए नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। बोले भगवान की जिज्ञासा कर रहे हैं, क्योंकि गुणवान का मतलब भगवान और भगवान का मतलब गुणवान। और ये भगवत जिज्ञासा की, तो भगवान कहोगे तो भगवान कहने से ही गुणवान अर्थ प्रकट हो जाएगा। और जो कहे कि भगवान निर्गुण है, तो उसकी बुद्धि मारी गई है, उसकी बुद्धि तेल बेचने चली गई। भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। भगवान सर्वगुण संपन्न है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। अखिल हेय प्रत्यनीक, भगवान समस्त निंदित गुणों से रहित है। अखिल हेय प्रत्यनीक, हेय माने निंदनीय जो गुण हैं उसके प्रत्यनीक हैं। प्रत्यनीक माने विरोधी। और कल्याण गुणैकतान, कल्याण गुण माने जो दिव्यतम गुण हैं, उन दिव्यतम गुणों के भगवान ऐकतान आश्रयभूत हैं। भगवान को गुण की अपेक्षा नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि भगवान गुणवान बनते हैं। ये तो हम आप बनते हैं। इस दुनिया में आके कुछ सीखते हैं तो गुणवान हो जाते हैं। गाड़ी चलाना आ गया तो गाड़ी चलाने का गुण आ गया तो हम ड्राइवर हो गए। पढ़ाने का गुण आ गया तो मास्टर हो गए। ये सब गुण हम लोग सीखते हैं, ये सब गुण हमारे अंदर आता है। हम गुणों को बुलाते हैं तब हम गुणवान होते हैं। लेकिन भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं, कल्याणैकतान जो भगवान हैं, वो भगवान के अंदर वे दिव्य गुण भगवान के बुलाने पे नहीं आते। वो स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं भगवान के सन्निकट जाकर इनका आश्रय लेकर के मैं सार्थक हो जाऊं। भगवान को गुणों की अपेक्षा नहीं होती, गुण को भगवान की अपेक्षा होती। भगवान को गुणों की अपेक्षा नहीं है, गुण भगवान की अपेक्षा करते हैं। इसीलिए भागवत जी में देखो, जब समुद्र मंथन से भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा रंजयंतीं दिशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई और कमला अपने कर कमल में कमल पुष्पों की माला लेकर के अपने प्रियतम को, कमलाकांत को ढूंढने के लिए जब चल पड़ी, सभी देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, लेकिन उनके गुणों को देखने के बाद भी कमला ने उन देवताओं का वर्ण नहीं किया। और वर्ण किसका किया? भगवान श्रीनिवास का वर्ण किया। और वो भगवान कैसे? वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब लक्ष्मी जी कमल पुष्प की माला लेकर के चली तो भगवान दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। और बाकी देवता, बोले बाकी देवता तो क्यू में खड़े थे, लाइन लगाए थे कि शायद हमारा नंबर लग जाए और लक्ष्मी हम ही को ही माला पहना दे, हमारा ही वर्ण हो जाए। तो सब लाइन लगा करके खड़े थे, लेकिन भगवान तो सब लाइन से परे थे, दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे। लक्ष्मी जी ने देखा, अरे यही वर्ण करने के योग्य हैं। और लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जाकर के वरमाला डाली। क्या समझ करके? वेदव्यास जी कहते हैं कि बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितम। बब्रे भगवान का वर्ण किया, बब्रे वरम, वरम
श्रेष्ठम परमात्मानम, ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा का वर्ण किया लक्ष्मी ने। कैसे हैं वो भगवान? बोले सर्व गुणैरपेक्षितम, सारे गुणों के द्वारा जो अपेक्षित हैं, अर्थात सारे गुण जिनकी अपेक्षा करते। भगवान गुण की अपेक्षा नहीं करते, गुण भगवान में जाकर के सार्थक होते। तो गुणवान का मतलब ही भगवान होता का हो। भगवान शब्द के साथ गुणवान शब्द का प्रयोग किया जाए तो भगवान और गुणवान मानो समानार्थक हो जाएंगे। क्यों? बोले भगवान का मतलब ही गुणवान। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भगवान कभी निर्गुण नहीं होते। क्यों? बोले भगवान का मतलब ही गुणवान है, सगुण। और भगवान को जो लोग निर्गुण और निराकार मानते हैं, तर्क करते हैं, तर्क देते हैं, उनकी बुद्धि जाने वो जाने। लेकिन हमारे आचार्य तो यही कहते हैं कि भगवान सदा नित्य आकार हैं और अनंत गण निलय। अनंत जब अनंत हैं तो उनके गुण भी अनंत हैं। और कितने गुण? बोले उनकी कोई सीमा नहीं महाराज, अनंत गुण। सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता वशी वदान्यादि अनंत गुण भगवान में विद्यमान है। तो महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा कि इस समय कौन अस्मिन् सामान, संपूर्ण लोकों में इस समय वो गुणवान है किस? और भी अनेक आरितसोहित है, समस्त हितैषी आत्मक्रोधो से विभारो, जिसके देह होते हैं ऐसा वो पुरुष कौन है, उसे मैं जानना चाहता हूं। वो परम तत्व परमात्मा किस रूप में विद्यमान है? मानो सीधा सीधा यही प्रश्न किया महर्षि वाल्मीकि। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनिवर, आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता हूं। इस प्रश्न में एक विशेषता है। प्रश्न कितना कठिन है ये किसे पता चलता है? बोले प्रश्न करने वाले को नहीं पता चलता, उत्तर देने वाले को पता चलता। उत्तर देना, वो प्रश्न कितना कठिन है ये तो उत्तर देने वाला ही समझ सकता है। नारद जी ने प्रश्न तो कर दिया, वो वाल्मीकि जी ने प्रश्न तो कर दिया, लेकिन उत्तर किसको देना? बोले देवर्षि नारद को देना है। देवर्षि नारद ने कहा, भाई बड़ा कठिन प्रश्न तुमने किया, ये साधारण प्रश्न नहीं, ऐसा प्रश्न कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता, और ऐसे प्रश्न का उत्तर भी कोई ऐरा गैरा नहीं दे सकता। नारद जी कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव, ये जो दुर्लभ गुण, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों की तुमने चर्चा की है ये बड़े दुर्लभ हैं। ये किसी साधारण प्राणी में ये सारे गुण नहीं हो सकते। ये दुर्लभ गुण जिस पुरुष में विद्यमान है वो। और ऐसा नारद ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, हे मुनिवर, इस समय अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो श्री राम हैं वही इन गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के अयोध्या की प्रजा का किंवा
संपूर्ण पृथ्वी का जो पालन कर रहे हैं। भगवान श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं थे। अयोध्यानाथ तो कहलाते हैं, लेकिन वो केवल अयोध्यानाथ नहीं है, वो जगन्नाथ है, सारे जगत के नाथ। क्योंकि अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट होते, संपूर्ण पृथ्वी के राजा उनके अधीन होते थे, संपूर्ण जगत के नाथ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इसीलिए कहते हैं नारद जी कि राम जी से कोई अपरिचित नहीं है, इनका नाम सारी दुनिया में भी प्रसिद्ध है। क्यों? बोले साधारण राजा को लोग कितने लोग जानते हैं? साधारण राजा को केवल उसके राज्य के लोग जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसके अगल बगल के लोग जाने। अभी आपको बता दें, इसी भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? 25 राज्य हैं, 30 कितने 29 राज्य। और किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, वहां का कौन राजा है, सबको नहीं मालूम है। जो मुख्य मुख्य राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री का तो नाम लोगों को मालूम होगा, लेकिन भारत के ही किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है और कौन वहां का राजा है, यही लोगों को नहीं मालूम। तो आप सोचिए, लेकिन जो संपूर्ण पृथ्वी का मालिक हो उसको तो संपूर्ण पृथ्वी के लोग जानेंगे। इसीलिए नारद जी कहते हैं रामो नाम जनैः श्रुतः। ये राम नाम अयोध्या के राजा हैं, वे अपने भी धर्म की रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के भी धर्म के रक्षक हैं। भगवान स्वयं धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, और भगवान स्वयं धर्म की आत्मा है और भगवान धर्म स्वरूप है। भगवान धर्म के कर्ता भी हैं और भगवान धर्म के रक्षक भी हैं। इसीलिए कहा गया, राम जी के नाम का उच्चारण करते हुए वेदव्यास जी विष्णु सहस्त्रनाम में कहते हैं कि रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। भगवान धर्म है, धर्म विदुत्तम है, धर्मवित है, धर्मवेत्ता है, धर्मकर्ता है, धर्मरक्षक। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म के विग्रह है। और ये बात इसलिए भी अधिक प्रामाणिक हो जाती है कि इस बात को मारीच ने कहा। ये वाक्य हवान धर्म किसने कहा है रामायण में? बोले मारीच ने कहा। इसकी बात ज्यादा प्रमाण होती है क्या? अरे बोले वो तो राक्षस है। बोले राक्षस की बात इतनी प्रमाण? बोले राक्षस तो है लेकिन राम जी का शत्रु है, और शत्रु जब अपने शत्रु का गुणानुवाद करने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये गुण यथार्थ है। मित्र तो झूठी भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन शत्रु कभी झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। शत्रु तो सत्य को भी नहीं स्वीकार करता, सत्य को भी झुटलाना चाहता है। लेकिन जब शत्रु भी तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर ले, तुम्हारे गुण को, इसका मतलब वो गुण निश्चित रूप से। और मारीच जैसे व्यक्ति ने रावण से कहा, जब रावण ने कहा कि मुझे सीता हरण करना है, तुम माया मृग बन जाओ, मैं जानकी का हरण करूंगा। तो मारीच ने कहा लंकेश तुम जीत नहीं पाओगे, राम को तुम नहीं जानते हो। कौन है? रावण ने कहा जानता हूं, अयोध्या के पुत्र हैं, वन के वन, और वो साक्षात धर्म रूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, वो धर्म के विग्रह है। तो जब शत्रु प्रशंसा कर दे, इसका मतलब वो बात पक्की। तो भगवान अपने स्वजनों के धर्म की रक्षा करने वाले, स्वयं के धर्म की रक्षा करने वाले। इस प्रकार देवर्षि नारद ने राम जी का चरित्र 100 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि को सुनाया, और फिर 100 श्लोक में संपूर्ण रामायण नारद जी ने सुना डाली।
जन्म से लेकर भगवान के प्राकट्य से लेकर के राज्याभिषेक पर्यंत संपूर्ण रामचरित्र को 100 श्लोकों में देवर्षि नारद ने वाल्मीकि जी को सुनाया। राज्याभिषेक का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा कि रावण इत्यादि असुरों का वध करने के बाद रघुनंदन श्री राम जानकी जी को लेकर के अयोध्या में आए, जी की स्थापना हुई और राम राज्य इतना दिव्य कि राम राज्य में कहीं किसी को कोई दुख नहीं, न पुत्र मरणम केचित द्रक्षन्त पुरुषाः क्वचित। राम जी के राज्य में कभी किसी पिता को अपने पुत्र का मरण नहीं देखना पड़ा। राम जी के राज्य में कोई स्त्री कभी विधवा नहीं। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में न चाग्निजम भयम किंचिन्नाप सुमज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कभी कोई पानी में डूब के नहीं मरा। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। न चापि क्षुत भयम तत्र। राम जी के राज्य में कभी किसी को भूख ने नहीं सताया। राम जी के राज्य में कभी चोर और डाकू का आतंक नहीं रहा। राम जी के राज्य में कभी किसी को कोई रोग नहीं हुआ। नापि ज्वर कृतम तथा। न किसी को कोई बीमारी हुई, न कोई हॉस्पिटल गया, न किसी को दवा खानी पड़ी। सब स्वस्थ रहते, सब ठीक रहते। ये राम जी के राज्य की। इतनी बात को गोस्वामी जी ये कहते हैं, राम राज बैठे बेटियों का राम राज त्रिलोक का हर्षित भय गए हर्षित भय गए सब सोगा। राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। राम जी सिंहासन पर बैठे, त्रिलोकी आनंदमयी हो गई, सारे शोक समाप्त हो गए। ले महाराज, आज भी राम जी सिंहासन पर बैठ जाएं फिर ऐसे ही हो जाए? बोले अब प्रकट रूप से तो वो लीला तो फिर त्रेता युग में होगी, लेकिन इस राम राज्य को आप अपने जीवन में जरूर अनुभव कर सकते हैं। बोले कैसे? हृदय सिंहासन पर अपनी आत्म सत्ता के साम्राज्य में रह लो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हारी सत्ता शरीर से है। ये शरीर ही तो है, यही तुम्हारी संपत्ति। विचित्रादेह समादादि संयुता, हमारे आचार्य कहते हैं ये शरीर हस्तपादादि संयुता जो विचित्र संपत्ति है, ये राजा हो और इसका तुम शासन कर रहे, भोग कर रहे हो। इसी का राजा राम जी को बना दो। अपने हृदय के सत्ता को राम जी को सौंप और आप नर हो जाएंगे तो आप की सत्ता में, आप के साम्राज्य में जो आपका ये है सब शोका, जीवन के सारे शोक दूर हो जाएंगे। परिकल्पना जीवन में ही हम राम कर लें कि निवृत्त कर। और है पाप इदम पापों का पुण्यम, ये पुण्यमय है, पवित्रमय है। और बोले वेदैश्च संमितम, वेदैश्च संमितम, इस पंक्ति का दो अर्थ है। एक अर्थ तो यह है वेदैश्च संमितम, चारों वेदों के द्वारा सम्मत है। सम्मत माने समर्थित है, अनुप्राणित है, अर्थात वेदानुकूल है, वेद के विपरीत कुछ नहीं है। कौन चीज? बोले रामायण। पुण्यम वेदैश्च संमितम। और दूसरा अर्थ है बोले वेदैश्च संमितम, वेद के समान है। रामायण और वेद में कोई अंतर नहीं। एक अर्थ तो यह है कि रामायण वेद सम्मत है, वेदानुकूल है, वेदानुमोदित है, वेदानुप्राणित है। और दूसरा अर्थ बोले, दूसरा अर्थ है वेद समतुल्य है, वेद के समान ही।
वेद से थोड़ा भी न्यून नहीं है रामायण। बोले इसको कैसे समझें? बोले इसको आप ऐसे समझो कि जो परब्रह्म परमात्मा भूमा पुरुष हैं, जिनको वेदों ने भूमा पुरुष कहा, भूमा नाम की एक विद्या भी है उपनिषद में, भूमा विद्या, जिस भूमा विद्या के अनुष्ठान से भूमा पुरुष की प्राप्ति होती, वो भूमा पुरुष कौन है? बोले वैकुंठनाथ, त्रिपाद विभूति के अधिनायक भगवान। और अयोध्या में प्रकट होने वाले रघुनंदन श्री राम। अब उन भूमा पुरुष में और राम जी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। जो भूमा पुरुष हैं वही राम हैं, वही कृष्ण हैं, वही तत्व हैं, कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से अंतर क्यों नहीं है? बोले अंतर इसलिए नहीं है कि वही भूमा पुरुष राम के रूप में अवतरित हुए, वही भूमा पुरुष वैकुंठनाथ कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, वही जगन्नाथ के रूप में, दारु विग्रह के रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। लकड़ी बनकर के भगवान बैठे, ब्रह्म काष्ठ। बोले भगवान लकड़ी क्यों बन गए? हमारे अभी कटकी के स्वामी जी महाराज ने बताया ना कि बड़ा कलह झेलना पड़ता है भगवान को भी। इनके घर में भी कलह होता है, और कलह माने झगड़ा, लड़ाई। और लक्ष्मी जी से तो भगवान का कलह होता ही रहता है। हमारे यहाँ रामानुज संप्रदाय के जो प्रसिद्ध दिव्य देश हैं, उन दिव्य देशों में जब ब्रह्मोत्सव होता है तो ब्रह्मोत्सव में प्रणय लीला, प्रणय कलह लीला होती है। भगवान की सवारी निकलती है, भगवान रथ पे बैठते हैं और चलते हैं। उस दिन भगवान अकेले जाते हैं कि सूख करके लकड़ी हो। हमारे भक्तजन कहते हैं कि भगवान के घर में कितना कलह है। अरे हमारे आपके घर में जैसे कलह होता है, कभी बेटा बदमाशी करे तो पिता सिर पीटता है, कभी पत्नी के कारण परेशानी, कभी भाई के कारण, कभी किसी के कारण। मुखिया को तो सब झेलना ही पड़ता। तो भगवान के परिवार में भी बड़ी जबरदस्त कलह है। बोले क्या कलह है? आचार्य कहते हैं कि एका भार्या प्रकृति मुखरा। भगवान की एक पत्नी है जिसका नाम है सरस्वती। ये बड़ी मुखरा है, बहुत बोलती है, दिन भर बोलती रहती है। और जिसकी पत्नी बहुत बोलने वाली हो, उससे पूछो कि उसको कितना सिर दर्द होता है। बोलती रहे महाराज दिन भर, बंद ही ना हो। तो भगवान की तो एक पत्नी ऐसी ही, एका भार्या प्रकृति मुखरा। और दूसरी पत्नी बोले चंचला च द्वितीया। वो चंचला है, उनका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी का एक नाम चंचला है। चंचला माने चलायमान, जो हमेशा चलती रहती, कभी रुकती नहीं, स्थिर नहीं रहती। जो वस्तु हमेशा चलती रहे, स्थिर न रहे, उसको कहते हैं चंचल। उसी को कहते हैं जंगम। गम गम जगम जंगम। उसी तरह चल चल चचल चंचल, ऐसा शब्द बनता है व्याकरण में। तो चंचल का मतलब चलायमान। एक पत्नी जो है प्रकृति मुखरा, बहुत बोलने वाली, और दूसरी बोले चंचला, वो स्थिर नहीं रहती। अब कोई पुरुष विवाह करे और एक पत्नी दिन भर बड़बड़ाती रहे और एक हमेशा घूमने फिरने में ही मस्त रहे, चंचला हो, तो उस पति को क्या सुख होगा? तो एका भार्या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया पुत्रश्चैको भुवन विजयी मन्मथो दुर्निवारः। और भगवान का एक बेटा, ऐसे तो भगवान के बहुत बेटे हैं, लेकिन एक बेटा जो क्या नाम, बोले प्रद्युम्न। वो कौन है? बोले कामदेव है। बोले उस काम की सब निंदा करते हैं, और जिस बाप के बेटे की सारी दुनिया निंदा करे, उस बाप को कितना सुख होगा? सोचो, आपके बेटे को सारी दुनिया कोसे, बड़ा नालायक है, बड़ा बेकार है, ऐसा है, वैसा है, तो क्या आपको सुख होगा? तो भगवान का पुत्र जो मनमथ है, दुर्निवार, उसकी सारी दुनिया निंदा करती। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसको कुछ न कुछ बोलते रहते। और शेषशय्या भुवन मुदधि। भगवान का बिस्तर क्या है? बोले सांप।
शेष की सैया पर शयन करते हैं। वाहनम पन्नगारी ही, भगवान का वाहन कौन है? बोले गरुण। गरुण और सांप की लड़ाई, अगर मौका मिल जाए तो गरुण जी कब शेषनाग के ऊपर धावा बोल दें कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि गरुण जी का तो सर्प आहार है। नमः पन्नगनद्धाय वैकुंठ वसवर्तिने। ऐसे गरुण जी महाराज, ये कलह, तो ये घर का जो कलह है भगवान के घर में, एक आभार या प्रकृति मुखरा चंचला च द्वितीया पुरुष है, बातें कही। उसी प्रकार से वेद ने ही रामायण के रूप में अवतार लिया, इसीलिए रामायण में और वेद में कोई अंतर नहीं है। बात बस इतनी है, यही कहने के लिए इतनी बात कहनी पड़ी। वेदैश्च सम्मितम, सर्व वेदैश्च सम्मितम, समस्त वेदों से सम्मित ये रामायण है, अर्थात समकक्ष है, उसी के समान है। किम वा वेद ही रामायण है, रामायण में वेद में कोई अंतर नहीं। वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हो गए। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। भगवान ने अवतार लिया तो वेदों ने भी अवतार ले लिया रामायण के रूप में, और ये रामायण काव्य वेदावतार है। अब अंतर जरूर है, क्यों? बोले अवतार और अवतारी में तत्वतः अंतर नहीं होता, लेकिन व्यवहारतः अंतर होता है। ये बड़ी सूक्ष्म बात। तत्वतः अंतर नहीं होता, लेकिन व्यवहार में अंतर होता है। अवतार लेने पर भगवान में कोई अंतर नहीं आया, जो भगवान वैकुंठनाथ है वही राम जी हैं, लेकिन व्यवहार में अंतर आ गया। बोले वैकुंठनाथ को कोई देख नहीं सकता था, लेकिन इनको अब सब देख लेंगे। वैकुंठनाथ को कोई छू नहीं सकता था, इनको सब छुएंगे। वैकुंठनाथ के चरणों तक पहुंचने में ब्रह्मादिक देवताओं का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अब बोले अब इनके चरणों के पास कीट पतंग भी आकर के बैठ जाएंगे। ये सुलभता हो गई, ये व्यवहार में अंतर आ गया, तत्व में अंतर नहीं हुआ। उसी प्रकार वेद ने जब रामायण के रूप में अवतार लिया तो वेद में जो तत्व है उस तत्व में और रामायण में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन व्यवहार में अंतर जरूर आया। बोले क्या अंतर आया? बोले जब तक वेद वेद रूप में थे तब तक वो सबके लिए ग्राह्य नहीं थे, सब वेद नहीं पढ़ सकता था, सबको वेद पढ़ने का नियम नहीं था, सब वेदों के सन्निकट नहीं जा सकते। लेकिन वही वेद, चारों वेद जब रामायण के रूप में हो गए तो सबके लिए सुलभ हो गए। जैसे भगवान अवतरित होकर के सबके लिए सुलभ बन गए, उसी प्रकार अनंत ज्ञान राशि जो वेद है वही रामायण के रूप में सबके लिए सुलभ हो गए। अब सबके लिए सुलभ हो गए, इसमें प्रमाण क्या है? बोले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वेद पढ़, रामायण पढ़ो। वेद सब नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन रामायण सबके लिए हो गए और सबका कल्याण रामायण के द्वारा संभव हो गया। नारद जी कहते हैं पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्ण के लोग, स्त्री पुरुष आबाल वनिता वृद्ध, सब इसको पढ़ें और सबका कल्याण हो, ये सब के लिए सुलभ हो गया। तो वही चारों वेद रामायण के रूप में अवतरित हुए। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को संक्षेप में 100 श्लोकों में राम कथा सुनाई। देवर्षि नारद जी चले गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाते हैं और वहां तमसा नदी के तट पर एक अद्भुत घटना घटित होती है। एक क्रौंच पक्षी का एक निषाद ने शिकार किया। उस क्रौंच पक्षी को जब बाण लगा तो उस दुख को, उसकी पीड़ा को देखकर महर्षि के हृदय में दया समुच्छलित हो गई, वाल्मीकि जी के हृदय में, और वाल्मीकि जी के मुख से उस निषाद के लिए शाप निकला और वही शाप, वही शोक श्लोक बनकर के प्रकट हो गया। शोक श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के आ गया। और वो श्लोक कौन सा है, विशेष चर्चा कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के सत्र का यहीं पर विराम करते हैं। 7:30 बज गए हैं। 4 बजे से कथा प्रारंभ होगी, प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक, 7:30 तक। आज 7:30 हो गए। आज स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं है, पहला दिन है,
सबकी व्यस्तता रही, सब समय से कोई आगे पहुंचा, कोई पीछे पहुंचा, और फिर सब कुछ करते कराते पूरा दिन बीता। तो कल से संपूर्ण कार्य क्रमबद्ध समयबद्ध होकर के चलेगा। तो कल पुनः हम लोग यहीं पर 4 बजे मिलते हैं आगे की चर्चा का श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए। तो आइए अब भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, श्री विमला देवी की, पुरुषोत्तमपुरी की जय। जय सीताराम। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, शीश पे कृत मुकुट सोहे सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे, लखन सेवा बलिहारी की, आरती अवध बिहारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, पूरन पे अलके झलके झलके, हसन पे बिजली सी चमके चमके, रेख कजरारे नैनन की, आरती अवध बिहारी, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी, धन्य सरयू निर्मल मीरा मीरा, भरत ऋतुधर महावीरा वीरा, चरण सेवा अनुदारी की, आरती अवध बिहारी, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी, ये युग श्यामलता जोड़ी जोड़ी, भजोर मन सब माया जोड़ी जोड़ी, तरस हित युगल बिहारी, आरती अवध बिहारी, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी, लखन सिय जनक दुलारी,
धन्य सिर जनक पुरारी आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिकग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय